तो आप में से बहुत सारे लोग बार बार कमेंट करते हैं कि एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट ही नहीं मिलता। सो उन लोगों के लिए आज की ये वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो भी साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम डिस्क्लोज करने वाले एक ऐसा एसएमई आईपीओ जिसकी आज क्लोजिंग डेट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम सब्सक्रिप्शन इसमें देखा गया है। अधिकतर एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट ना मिलने का एक ही रीज़न होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, मैसिव ओवर सब्सक्रिप्शन। दोस्तों यदि बात करें इस आईपीओ की तो बहुत सारे रीज़न हैं इसमें कम सब्सक्रिप्शन के। और यदि हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो छोटा मोटा नहीं, 66,000 एक लॉट में। जी हाँ दोस्तों, एक लॉट में 66,000 रुपीज़ कमाने का मौका है। और आपको पता है, मैं चाणक्य नीति वीडियो में हर कोई आईपीओ रिव्यू नहीं करता। जो आईपीओ पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं उसी को, जिसमें मैं पैसा खुद लगाता हूँ, उसे ही आप लोगों के साथ पेश करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो बात करें इस आईपीओ की तो मुझे पर्सनली इसके बिजनेस और फाइनेंशियल्स दोनों काफ़ी बढ़िया लगे। बस रिस्क इसमें काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि एक्सपर्ट ने इसे अवॉइड करने के लिए कहा है, पर मुझे पर्सनली लगता है इसमें पोटेंशियल है। सो यही कहूँगा कि जो लोग कहते हैं एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता ही नहीं, फेक होता है। सो यदि आप लोग एसएमई आईपीओ में आप लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलता और यदि आप लोग रिस्क ले सकते हैं, ओनली डिस्क्लेमर देके बोलना चाहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए ही है। सो यदि आप लोग रिस्क ले सकते हैं तो इससे बड़ा मौका आप लोगों को मुझे नहीं लगता वापस मिल सकता है। सो इसमें मैं चीज़ें, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब बताऊंगा, कौन लोग अप्लाई करें कौन नहीं। तो डिटेल में वीडियो सुनिएगा, समझिएगा, बहुत ज़बरदस्त मौका है आप लोगों के पास। सो आप लोगों को पता है मैं जो भी चीज़ें कहता हूँ कि हवाओं में नहीं कहता, लॉजिक और प्रूफ के साथ ही कहता हूँ। तो आप लोगों को पता होगा अभी रिसेंटली बहुत सारे आईपीओस एक साथ क्लोज हुए हैं, 1 2 3 4 आप लोग देख सकते हैं, जिनकी कल ही क्लोजिंग डेट थी। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम लोगों का जो अमाउंट है वो ब्लॉक है। सो सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं सभी रिटेल्स ने इसमें भर भर के पैसा लगाया है, जिस कारण इस आईपीओ के लिए, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें अप्लाई करने के लिए लोगों के पास फंड कम पड़ गया है। सो अच्छी बात यह है, यदि आप लोगों के पास पैसा है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज इन लोगों का रिजल्ट आएगा जिन्होंने भी इसमें अप्लाई किया है, और जो अमाउंट अनब्लॉक होगा वो कल होगा। सो यानी ये मान के चलिए जिसके पास पैसा नहीं है उनका अमाउंट जो है इन आईपीओस में जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनका आज अनब्लॉक नहीं होगा। सो आप लोगों के पास बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। सो अब मैं आप लोगों को डिस्क्लोज ही कर देता हूँ, आप समझ भी गए होंगे किस आईपीओ की यहाँ बात हो रही है। बात हो रही है उत्सव सीजेड गोल्ड्स ज्वेलर्स। जी हाँ दोस्तों, आज है इसकी क्लोजिंग डेट। आप देख सकते हैं इशू साइज़ भी कम नहीं है, 70 करोड़ का काफ़ी बड़ा इशू साइज़ है। और यदि सब्सक्रिप्शन वाइज यदि बात की जाए तो आप देख सकते हैं, यदि अदर एसएमई आईपीओ से जो फैमिलियर है उन्हें पता है, 140, 174, 362, 160, 500 गुना ओवर सब्सक्राइब होता है ऑन एन एवरेज। 100 टाइम कोई भी एसएमई आईपीओ, डिसेंट एसएमई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है। यही हम बात करें इस एसएमई आईपीओ की तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कितना है, अभी फ़िलहाल 21 टाइम ही ओवर सब्सक्राइब हुआ है और मात्र 3 से 4 घंटे ही बचे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन स्पेशली रिटेल कैटेगरी में देखा जाएगा। एनआईज में आप देख सकते हैं सिर्फ 16 टाइम। क्यूआईबीस का डेटा अभी आपको पता है 2 ढाई बजे के बाद बढ़ने वाला है। सो इसमें क्यूआईबीस का सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों एक ज़बरदस्त बात बताऊँ आप लोगों को, इसमें जो मैक्सिमम पोर्शन है दैट इज़ रिजर्व फॉर रिटेल्स। सो ये हमारे पास एक और गोल्डन चांस है अलॉटमेंट के लिए। सो अब बात करते हैं कि क्या इस एसएमई आईपीओ में रिस्क लिया जा सकता है कि नहीं। सो डेफिनेटली उसको समझने के लिए, उसे आंसर देने के लिए पहले हमें इसका बिजनेस तो समझना पड़ेगा। बेमतलब में हम ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते। सो आप लोग देख सकते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स की यदि बात करें तो 70 करोड़ का जो इशू साइज़ है वो अच्छी बात है, टोटली फ्रेश इशू है। सो कोई भी एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स माल बेच के नहीं निकला। 70 करोड़ कंपनी की ग्रोथ में ही लगेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम पोर्शन इज रिजर्व फॉर रिटेल दैट इज़ 33%। तो आप देख सकते हैं रिटेल कैटेगरी में ही यदि आप अप्लाई करते हैं तो ज़बरदस्त अलॉटमेंट चांसेस आप लोगों के हो रहे हैं। सो यदि आज आप अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट मंडे के दिन आ जाएगा। बीच में सैटरडे संडे छुट्टी है इस कारण। सो एक दिन में ही वैसे तो हो जाता है रिफ़ंड, पर इसमें 2 दिन लगेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। रिफ़ंड आएगा आपका 6 अगस्त को यानी ट्यूसडे के दिन। सो अमाउंट कितना चाहिए आप देख सकते हैं, 1,32,000 चाहिए। अभी काफ़ी ज़्यादा एसएमई आईपीओ निकल गए हैं तो लोगों का अमाउंट ब्लॉक है। पर्सनली मेरे पास भी फ़ंड बहुत कम बच गया है। सो इसलिए मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। सो आईपीओ के प्रमोटर्स यहाँ पे हैं। अब बात करें कंपनी के बिज़नेस की, तो देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि डिमांडिंग है, क्योंकि आपको पता है गोल्ड की हर टाइम पे जो वैल्यू है वो बढ़ती ही है। आज से पहले 10 से 15 साल
पहले यदि 20,000 का यदि गोल्ड का भाव था, तो अभी आप लोग देख सकते हैं 64,000 के आसपास अभी गोल्ड का भाव चला। वो भी अभी जो प्राइस अनाउंसमेंट हुई है, जो निर्मला सीतारमन जी ने करी है, उसके वजह से थोड़ा कम हुआ है। नहीं तो ये बताया जा रहा था आज अभी 90,000 भी टच कर जाता। सो ये कंपनी इसी से रिलेटेड बिजनेस करती है, 2007 से देखने को मिली है। कंपनी करती क्या है, ज्वेलरी गोल्ड में डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर और होल सेलर है। कौन से एक्सपोर्ट करती कंपनी 18, 20 कैरेट, 22 कैरेट सीजेड गोल्ड्स। तो बहुत ज़बरदस्त बात है। आप देख सकते हैं कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की यदि मैं बात करूं तो सेल करती है, जैसे कि रिंग्स हो गई, ईयर रिंग्स हो गई, पेंडेंट हो गए, ब्रेसलेट हो गए, नेकलेस, वॉचेस, ब्रोच। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आने वाले टाइम में इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ने ही वाली है। गोल्ड की डिमांड आपको पता है कभी भी कम नहीं हो सकती। आज से 10 साल पहले आप देखिएगा और अभी क्या देखिएगा, दोनों ज़बरदस्त में चेंज है। और दोस्तों, आप लोगों को बिज़नेस तो आप लोगों ने समझ लिया कि डिमांडिंग तो है। अब बात करें यदि इनकी परफॉर्मेंस की, तो वो हमें पता लगेगा इनकी बैलेंस शीट से। तो मैं आप लोगों को इनकी बैलेंस शीट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सो ये है कंपनी के परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हैं 21, 22, 23, 24 लगातार एसेट्स में ग्रोइंग, ज़बरदस्त ग्रोइंग हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 4 लाख से जो एसेट्स है 21 में, 3 साल में आप देख सकते हैं 12 लाख हो गए। मतलब 3 से भी ज़्यादा की 3 टाइम्स इन्होंने ग्रोथ दिखाई है एसेट में। रेवेन्यू आप लोग देख सकते हैं लगातार बढ़ रहे हैं। और यदि सब चीज़ें हटा के यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ग्रोथ है। 161 लाख से 333 लाख, 333 से 714 और फिर 1000 लैक्स का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 24 में। सो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है परफॉर्मेंस, ऐसा कोई ख़राब नहीं है। नो डाउट एसएमई आईपीओ है तो रिस्की तो थोड़ा होगा ही, तो कंपनी का कर्जा भी लगातार बढ़ रहा है। पर अच्छी बात यह है कि कर्जे के साथ कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी अपना लगातार बढ़ाया है, इससे मैं सेटिस्फाइड हुआ हूँ। और जो दोस्तों ये वैल्यूएशंस पे ये आ रहे हैं, आईपीओ लेके आ रहे हैं, 20 से 26 का ईपीएस है। सो उस हिसाब से यदि इनके कॉम्पिटिटर से भी आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यूएशन जस्टिफाइड मुझे पर्सनली लग रही है, और ईपीएस भी इनका ठीक ठाक ही है। सो आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कॉम्पिटिटर से भी परफॉर्मेंस इनका। बाकी आरओई अच्छा है, 38 का है, आरओसी भी 20 का है। तो मुझे ऑलमोस्ट ये अच्छा आईपीओ लगा है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, बता दूं मैं आपको, एक्सपर्ट ने इसे अवॉइड के लिए कहा है, रिस्की साबित ये हो सकता है। पर पर्सनली यदि आप मुझसे पूछें तो मुझे ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। सो अभी रिटेल्स में 21 गुना ही ओवर सब्सक्राइब हुआ है, एनआईज में 15 टाइम्स। और यदि हम अभी इसके लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, सो दोस्तों वो सेम स्टेशनरी 50% प्रीमियम के साथ 55 रुपये पर शेयर ही चल रहा है। सो लगातार स्टेशनरी बना हुआ है। और यदि हम एक लॉट के प्रॉफिट की बात करें, सो एक लॉट में आपको मिलेंगे 1200 शेयर, पर शेयर ग्रे मार्केट प्रीमियम 55। तो यानी पर लॉट प्रॉफिट की यदि बात करें गए तो वो है 66,000। जी हाँ दोस्तों, एक लॉट का प्रॉफिट है यहाँ पे 66,000। सो फाइनली मैंने सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी। सो मैं मेरे पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो यस दोस्तों, मैं इसमें 90% चांसेस है कि अप्लाई करूंगा तब आपको पता है 2-2:30 बजे के आसपास इसमें जो बड़े QIBs हैं उनका इंटरेस्ट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपर्ट ने इसे अवॉइड के लिए कहा है तो थोड़ा रिस्क और ज़्यादा इसमें बढ़ गया है। पर पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। सो मैं अपना फाइनल डिसीजन 2-2:30 बजे, 1:30-2 बजे जब भी पॉसिबल हुआ, QIBs का आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा सब्सक्रिप्शन क्या रहा है, फिर मैं अपना फाइनल डिसीजन दूंगा। सो पहले ही बताऊंगा कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। यदि आप लोग रिस्क नहीं ले सकते तो डेफिनेटली इग्नोर कर दें, पर रिस्क लेते हैं तो ही अलॉटमेंट भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अच्छा आईपीओ में तो हर कोई अप्लाई करता है। आप लोगों को पता है एसएमई आईपीओ की हिस्ट्री आपने देख रखी है। बाकी मुझे लगता है इसकी अच्छी तो बहुत ज़बरदस्त नहीं, पर पॉजिटिव लिस्टिंग गेन मिलने के पूरे चांसेस है, और एक अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी भी इसमें काफ़ी अच्छी बैठती है। सो मेरे हिसाब से इसमें मैं पर्सनली रिस्क लूँगा। और आप क्या करने वाले हैं, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर